नमस्कार, आप देख रहे हैं भिलाई का सच। भगवान श्री लंगूरवीर मंदिर ये शनिचरी बाजार दुर्ग का मंदिर है जो फिलहाल विवाद में चल रहा है। दीपक कोठारी नर्सिंग होम के मालिक हैं, जो इस मंदिर के पीछे जिनका नर्सिंग होम है उनसे इनका विवाद चल रहा है। जिस द्वार को लेकर ये विवाद चल रहा है वो द्वार अभी हम आपको दिखाने जा रहे हैं। मंदिर का मुख्य द्वार था, कहते हैं यहाँ के पंडित जी, लेकिन नर्सिंग होम के मालिक दीपक कोठारी जी का कहना है कि यहाँ कोई द्वार नहीं था। आइए पहले दीपक कोठारी जी की बातें आपको सुनाते हैं, फिर पंडित जी की बातें आपको सुनाएंगे। जी नमस्कार। मामला ऐसा है, मैं आपको शुरू से बताना चाहूँगा। विवाद एक्चुअली कुछ भी नहीं है। विवाद जो है पिछले 84 से नर्सिंग होम है, 1984 से, और ये मंदिर भी पुराना है, काफ़ी है। तो ये हमारी रजिस्टर्ड जगह है। अब अभी जो विवाद जो है वो प्रेजेंट विवाद ये बोलते हैं कि वो एक चीज़ पे लेके करे कि हमारा मुख्य द्वार को कोठारी नर्सिंग होम ने बंद कर दिया है। तो आप लोग को बताना चाहूँगा कि मुख्य द्वार करके यहाँ पे कोई थी नहीं। मुख्य द्वार इनका शुरू से पीछे की तरफ ही था, या पीछे में एक गेट था जिसमें पत्थर वत्थर ऐसे रखे हुए थे, और उसके पीछे भी, उसके पहले भी थोड़ी खाली जगह थी जिसका मैं थोड़ा बाद में आता हूँ। तो जब हम शुरू में नर्सिंग होम मेरे फादर डॉक्टर शांतिलाल जी कोठारी ने बनाया था, तो ये रजिस्टर्ड जगह पे बना हुआ है। ये हमने गुप्ता जी है, धर्मपाल जी गुप्ता, उनसे ज़मीन खरीदी है, रजिस्ट्री है प्रॉपर, और रजिस्टर्ड ज़मीन पे बना रहे थे। तो उस समय भी इन लोगों ने बहुत विवाद किया था, लेकिन उस समय फिर हम लोग कोर्ट गए थे। तो अपर कोर्ट, लोअर कोर्ट, अपर कोर्ट से हमारे कोर्ट ने पूरा हमारे पक्ष में फैसला दिया था। हमें बस ये बनाने की नगर निगम से परमिशन थी। 1987 की बात बता रहा हूँ आपको। बिल्डिंग परमिशन से लेके सब चीज़ लेके बनाया है। उसके बाद 2015 में मैंने इसको थोड़ा रिनोवेट किया था। उस समय भी हम लोग गए थे इस मामले को। तो इन लोगों ने क्या किया था, वो मामले को हाई कोर्ट में लेके उसको डाल दिया था। तो हमने हाई कोर्ट में वो मामलों को वापस लाया, क्योंकि हमारे पास सारे पेपर्स है, सब चीज़ें। और फिर हाई कोर्ट ने भी इनकी रूलिंग डिसमिस करके हमारे पक्ष में फैसला दिया। उसके बाद फिर से हमने नगर निगम से परमिशन लेके ये जगह बनाई है पूरी, और बिल्डिंग परमिशन भी पूरी ली है, और बाद में बिल्डिंग में कुछ थोड़ा एक्स्ट्रा जो कंस्ट्रक्शन होता था, नियमितीकरण भी करा है। अच्छा, अभी वर्तमान में जो नियमितीकरण कार्रवाई चल रही थी तो आपने करा लिया? करा लिया, पूरा नियमितीकरण के पेपर्स है हमारे पास। आपके पास सारे दस्तावेज मौजूद हैं? सारे रजिस्ट्री आपकी है? हाँ। तो फिर ये लोग सामने बोर्ड लगा देते हैं, ऐसा भी हमने देखा। ये सब क्या हो रहा है? ये अब न्यूसेंस करने पे उतर आए हैं एक्चुअली। नगर कुछ लोग यहाँ पे हमेशा से एक न्यूसेंस के हो रहे हैं। लंगूरवीर समिति के कुछ सदस्य हैं, और कुछ सामाजिक सोशल लोग जिनको पता नहीं कोठारी नर्सिंग होम से जो 30 साल से अपनी सेवाएं दे रहा है, उससे थोड़ी वो भी कुछ खुन्नस होगी, मुझे पता नहीं। वो लोग इनको फंडिंग भी कर रहे हैं, ऐसा भी सुनने में, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, लेकिन ऐसा भी हो रहा है। अब एक विवाद ये है कि वो लोग बोल रहे हैं कि हमने मुख्य द्वार बंद कर दिया है। पर मैं आपको बताना चाहूँगा, ये जो दीवार आप देख रहे हैं, ये दीवार के जस्ट पीछे हमारी और 3 फुट की जगह थी। ये पूरी जगह 70 फुट लंबी है। तो 3 बाय 70 की जगह मेरे फादर जब पुराना जब नर्सिंग होम था, जब बना रहे थे, तो उन्होंने ऐसी हवा पानी के लिए छोड़ दी थी जगह। मंदिर वालों ने उस जगह पे भी दीवार खड़ी कर दी। मतलब जो कब्जा है वो मंदिर वालों का है। एक और चीज आपको मैं हाईलाइट में करना चाहूंगा कि, अच्छा, एक सवाल पूछूंगा, उनके पास कोई कागज है क्या? कोई कागज नहीं है। सिर्फ मंदिर, पुराना मंदिर है और हाँ। स्थापित कर दिया गया। हाँ। तो मंदिर होने से ये तो नहीं है कि रजिस्ट्री वाली जगह पे कब्जा कर लिया जाए? वो इसी में मैं आपको ऐड करना चाहूंगा। हाँ। मंदिर होने से उनको कोई हक नहीं है कि रजिस्टर्ड जगह पे कब्जा कर लिया जाए। उन्होंने सिर्फ हमारी जगह पे कब्जा नहीं किया, उन्होंने और भी बहुत सारा कब्जा करके एक पक्का कंस्ट्रक्शन कर लिया है। अच्छा। और जिसके उनके पास कोई कागज नहीं है। इसका सबूत ये है कि मैंने आरटीआई डाल के मैं बोला कि इनके भी कागज निकाला जाए कि कितनी जगह दी गई है, ऐसा ऐसा करके। तो एक पुराने हमारे कोर्ट केस में बताया गया कि 1050 फीट की जगह बस इनको दी गई थी। अच्छा। मंदिर 1050 फीट में था। उसके बाद इन्होंने जो बनाया है, ना तो इसमें नगर निगम की परमिशन ली है, ना किसी चीज की परमिशन ली है। हमने नगर निगम को भी कई बार ये चीज के लिए बता दिया है, लेकिन नगर निगम भी ये बोल के टाल देती है कि धर्म का मामला है। धर्म के मामले के रूप में गुंडागर्दी तो नहीं फेवर कर सकते ना, और नगर निगम ऐसा कर रहा है। धर्म का मामला बोल के गुंडागर्दी को फेवर कर रहा है। अब इनके पास कोई परमिशन नहीं है, मेरे पास इसके आरटीआई के प्रूफ भी है।
मैंने आरटीआई निकाला था, आरटीआई डाला था, आरटीआई में आया कि हमने कोई परमिशन नहीं दी, ना नगर निगम ने परमिशन दी है, ना टाउन प्लानिंग ने परमिशन दी है, ना किसी ने इनको बनाने की परमिशन दी है। उसके बाद भी ये कब्जा करते जा रहे हैं। एक और चीज जो इन्होंने करी है कि सामने बोर्ड लगा दिया है, हर शनिवार को आके हनुमान जी रोड जाम करके हनुमान चालीसा पढ़ते थे। कौन से शहर में, कौन से गांव में, कौन सी जगह में हनुमान चालीसा पढ़ी जाती है रोड में? यही क्यों हो रहा है? हाँ, ये इन लोग का आंदोलन करने का तरीका है। इन लोग ने एक बार जुलूस निकाला था और मेरे पास उसकी भी रिकॉर्डिंग है, जिसमें बोल के गए थे हम ये नर्सिंग होम तोड़ के रहेंगे, ऐसा करके। तो सब चीजों की रिकॉर्डिंग तो हमने पुलिस कलेक्टर सबको दिया हुआ है। रिकॉर्डिंग है क्या आपके पास? जी है ना, जिसमें वो बोल रहे थे कि आप लोग ने ये करके रखा है, आप लोग ऐसे बात नहीं कर सकते, हम ये मंदिर को तोड़ के लगेंगे। हर समय नारा लगाते हैं, एक धक्का और दो मुख्य द्वार खोल दो, एक धक्का और दो मुख्य द्वार खोल दो। तो एक हॉस्पिटल के सामने इस तरह का न्यूसेंस करना कहीं पे लॉ में भी नहीं, ये एक्चुअली क्रिमिनल एक्टिविटी है। मेरे पेशेंट डिस्टर्ब होते हैं, मेरे सब चीज, हमारी प्रैक्टिस है, हम लोग पेशेंट को ट्रीट कर रहे हैं, तो ये एक्चुअली क्रिमिनल ऑफेंस है जो ये लोग कर रहे हैं। इसके लिए हमने सबको एप्लीकेशन दे दी, सबसे मिल भी आए हैं। हमने इसके लिए कलेक्टर मैडम को भी अर्जी दी है और बताया है कि ऐसा ऐसा न्यूसेंस चल रहा है। और अब ये हुआ है कि पिछले 2 हफ्तों से, ये 3 महीने से ये लोग कर रहे हैं, पिछले 2 हफ्तों से हनुमान चालीसा पढ़ने अभी भी आते हैं तो पुलिस उनको रोक रही है। तो उसमें पुलिस से भी भीड़ है। इसमें एक मानव सोनकर करके व्यक्ति है जो पुलिस में है, वो भी लोगों को भड़काते हुए लोगों को इकट्ठा कर रहा है। अब आप सोचिए कहाँ पे है वो, किस थाने में है? अब वो नहीं पता, आधे टाइम वो कहाँ पे, वो रहता पीछे ही है, पर अभी वो शायद राजनांदगांव कहीं पोस्टेड है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इनके पास कोई दस्तावेज नहीं है, पर ये धर्म के नाम पे भड़काना और ये करना वो करके करते हैं। और इसके लिए फिर एंड में अब फाइनली मैं नगर निगम के आयुक्त जो थे उनसे भी मिला था, और उन्होंने बोला कि अरे भाई ये तो धर्म का मामला है। धर्म का मामला कैसे है आप बताओ भाई, आप हमको बेचने वाले, हम उसको खरीदने वाले, उसमें मंदिर का इन्वॉल्व होने का सवाल ही नहीं पैदा नहीं होता ना। और हमारे पास रजिस्टर्ड जगह है, आप ही ने परमिशन दी है, तो फिर ये धर्म का मामला कैसे हुआ? मैंने उनको ये तक कहा कि मैं नगर निगम के सामने अगर 10 बोर्ड लगा दूंगा कि ये जगह नगर निगम की विवादित है, आप क्या करेंगे उस बोर्ड का? अल्टीमेटली तो हटाएंगे ना, तो फिर ये बोर्ड्स क्यों नहीं हटा रहे हैं? वो ये सवाल पूछ रहा हूं मैं, और ये जनता के सामने सवाल भी लाना चाहता हूँ। कोई भी आके कहीं पे भी बोर्ड लगा के चले जा सकते हैं, हुल्लड़ करके चले जा सकते हैं, कि इतना अधिकार किसको किसने दिया है? ये तो गलत बात है। मतलब एक रजिस्टर्ड जगह है, नर्सिंग होम है, जहाँ बहुत सारे पेशेंट ऐसे आते हैं जो भर्ती रहते हैं। हाँ, उसके सामने आप इस प्रकार का हुड़दंग, ये तो गलत बात है। ये गुंडागर्दी है, मैं आपको बोलूंगा। ये धर्म के नाम पे ये लोग गुंडागर्दी। भाई मेरा जो नर्सिंग होम चल रहा है, संस्था कौन सी है जो लोग आते हैं? कुछ ये लंगूरवीर समिति के कुछ लोग हैं जो न्यूसेंस करते आ रहे हैं, कुछ स्पेसिफिक। कोई और दल? बजरंग दल, राष्ट्रीय बजरंग दल करके एक फॉर्म हुआ था, उनका एक बार जुलूस आया था, उसके भी 1-2 बार सदस्य आए हैं, बट अब वो नहीं, अब पता नहीं, हर बार कुछ नए लोग आ जाते हैं, कुछ नए लोग वो कर लेते हैं। इन लोग का काम ये है कि इकट्ठा करना लोगों को और फिर यहाँ पे आके उर्दंग करना। हम लोग बोल चुके हैं कि भाई हॉस्पिटल है, एक हॉस्पिटल के सामने आप या नर्सिंग होम के सामने आप ये न्यूसेंस नहीं कर सकते, कर ही नहीं सकते आप। हाँ, आपको कोई हक नहीं है इस चीज करने का। तो अभी आपने दीपक कोठारी जी की बातें सुनी। दीपक कोठारी जी ने क्या बताया? इनके पास सारे दस्तावेज मौजूद हैं, रजिस्ट्री है, आज की नहीं बरसों पुरानी रजिस्ट्री है। और जो हनुमान मंदिर है, जो लंगूरवीर हनुमान मंदिर कहा जाता है, वो भी प्रसिद्ध मंदिर है, लेकिन उनके पास कोई दस्तावेज मौजूद नहीं है और अपना हक जता रहे हैं वो नर्सिंग होम के सामने। बार बार नर्सिंग होम के सामने बोर्ड लगा दिया जाता है और हनुमान चालीसा का पाठ हर शनिवार को करने की कोशिश की जाती है। डॉक्टर दीपक कोठारी द्वारा उनको कई बार समझाई दी गई, पुलिस में कंप्लेंट भी की गई। शनिवार को जब हनुमान चालीसा पढ़ी जाती है तो दीपक कोठारी जी पुलिस को फोन करते हैं, फिर पुलिस आती है, फिर उनको रोका जाता है। तो ये मामला आपने अभी देखा, जो शनिचरी बाजार के पास का है, लंगूरवीर हनुमान मंदिर, वहीं पे दीपक कोठारी जी का नर्सिंग होम भी है। ये कई दिनों से ये मामला चल रहा है। इस मामले को सुनकर हम यहाँ पहुंचे हैं और हम भी शासन प्रशासन से मांग करते हैं कि ऐसी गतिविधियों को होने ना दें। अगर जो इंसान सही है, जिसके पास सारे दस्तावेज मौजूद है, वो आज की तारीख में परेशान नहीं होना चाहिए। एक चीज मैं बस एंड में बोलना चाहूंगा आपको, मेरा नर्सिंग होम, मैं पक्का हिंदू हूँ,
और मेरा नर्सिंग होम लंगूरवीर भगवान की कृपा से ही चल रहा है 30 सालों से, और भगवान की कृपा की वजह से आज तक इस नर्सिंग होम के अगेंस्ट एक भी कंप्लेन नहीं है। ये लंगूरवीर भगवान की कृपा है। तो उनको भी ये चीज समझना चाहिए कि ये नर्सिंग होम इसलिए है क्योंकि वहां पे भगवान बैठे हैं। मैं भगवान को डिनाई नहीं करता हूँ, लेकिन भगवान के नाम पे जो ये लोग जो कर रहे हैं उस चीज का मैं खंडन करना चाहूंगा। भगवान भी ये नहीं कहता कि किसी का घर उजाड़ कर उनका घर बसाया जाए। तो ये कोठारी जी का मंदिर भी है जिससे उनका परिवार, उनका घर चलता है, और ये गलत नहीं कर रहे हैं क्योंकि इनकी खुद की जगह है। ये सिर्फ सरकार से मांग कर रहे हैं कि उनके साथ जो अन्याय हो रहा है उसे रोका जाए। इस समय हम दुर्ग के लंगूरवीर हनुमान मंदिर में है, जहां डॉक्टर कोठारी, दीपक कोठारी और हनुमान मंदिर के जो संस्थापक है उनका विवाद चल रहा है। जिस द्वार का विवाद चल रहा है वो द्वार हम आपको दिखाना चाहते हैं। आइए आपको उस द्वार के पास लेकर चलते हैं, जो मंदिर का मुख्य द्वार कह रहे हैं पंडित जी, जिसके इस द्वार के पीछे ये जो द्वार है, इस द्वार के पीछे कोठारी नर्सिंग होम है, जहां दीपक कोठारी जी का नर्सिंग होम है। और ये कह रहे हैं कि ये मंदिर का मुख्य द्वार था। ये दस्तावेज पंडित जी दिखाएंगे और वो बोल रहे हैं। पंडित जी से अब हम बात करेंगे कि पंडित जी इस मामले में क्या कहते हैं। पंडित जी, जो कई दिनों से आप लोग का कोठारी नर्सिंग होम और आप लोग का विवाद चल रहा है जी मंदिर के बारे में, जी असल में मामला क्या है? मामला ये है कि ये हमारा मुख्य दरवाजा है और इसको कोठारी जी ने इसको बंद कर दिया है, क्योंकि पहले की आपको हम ये जो जानकारी का पेपर भी आपको हम देंगे। तो इसमें हमारा कहना ये है कि 6.5 दिन ये उपयोग कर सकते हैं। इन्होंने इकरारनामा किया है, ये कोर्ट के पूरे कागजात इसमें हैं और इसके लिए बाध्य हैं। और आधे टाइम खोल करके जिसमें हमारी इसमें बाजार बढ़ता है और उसके पश्चात हम इसमें महाआरती और पूजा करें, तो हमारा यही विवाद है। मैं आपसे इंसानियत के नाते जी और धर्म के नाते, जी धर्म ये नहीं बोलता कि किसी का घर, किसी का व्यवसाय हाँ बिल्कुल तोड़कर हाँ, आप मंदिर का द्वार बनाए। हाँ, आपका मंदिर ऑलरेडी चल रहा है। जी आपका मंदिर ऑलरेडी चल रहा है। बिल्कुल। आपका द्वार बहुत बढ़िया है, वहां से जहां से हम लोग घुसे हैं। जी और ये दीवार आप जो सामने दिखा रहे हैं, मुख्य द्वार, जी। अगर इस द्वार को तोड़ देते हैं, हाँ, मान लो तोड़ देते हैं, जी। तो नर्सिंग होम नहीं रह जाएगा। हाँ, उनका व्यवसाय खत्म हो जाएगा। जी। जबकि उन्होंने इस जगह को खरीद कर जी। नगर निगम से रजिस्ट्री की है। जी। आप जो एग्रीमेंट दस्तावेज दिखा रहे हैं, अब उसमें कितनी सच्चाई है जी। और उनकी कोठारी जी की बातों में कितनी सच्चाई है, वो भी हम देखेंगे। लेकिन आप इंसानियत के नाते जी सिर्फ आप हमको सिर्फ इतना बताइए कि वो द्वार टूटने से किसका भला होगा? हालात ये है कि ये कोठारी नर्सिंग होम के पहले से ये मुख्य द्वार था, कोई आज का नहीं है। कोठारी जी बाद में इसको बनाए हैं और ये मुख्य दरवाजा था। कभी दरवाजा रोड में होता है कि बाजार में होता है, आप ये बताइए। दरवाजा रोड में होता है, बाजार में नहीं होता। ये हमारे दोनों दरवाजे उत्सव के लिए बनाए गए थे और मेन दरवाजा हमारा रोड में था, जिसको इन्होंने रजिस्ट्री करा करके इसको बंद कर दिया है मेन दरवाजा। क्योंकि लोग बाग बेचारे गरीब लोग थे, सीधे साधे थे और इनके पास धन बल था। आज भी हमारा हनुमान चालीसा होता है, इन्होंने हमारे हनुमान चालीसा को धन बल से बंद करा दिया। हमको ये लोग समझ जाइए कि धमकी देते हैं, पुलिस बल लाते हैं। हम जाते हैं तो हमें पुलिस वाले बोलते हैं कि हमको एसपी का आदेश है, मंत्री जी का आदेश है, विधायक का आदेश है और उसका आदेश है। हमको धमकी देते हैं, हमको शासन का दबाव है कि हनुमान चालीसा करने में कोई आपत्ति क्या? यहाँ मैं रोकूंगा आपको। जी। हनुमान चालीसा मंदिरों में पढ़ी जाती है, जी। घरों में पढ़ी जाती है, बिल्कुल। सड़कों पर नहीं पढ़ी जाती। हाँ, मेन दरवाजा है हमारा भैया। ठीक। आप कोठारी जी से हमने बात की, जी। कोठारी जी से हम मिले हैं। जी। उन्होंने ये कहा कि मेरे नर्सिंग होम के सामने जी लाकर लोगों को जी हनुमान चालीसा पढ़ी जा रही है, जी। जिसकी मुझे आपत्ति है, इसलिए मैं पुलिस बुलाता हूँ। इसमें आप क्या कहेंगे? हम ये बोलते हैं कोठारी से, आप ये पूछिए कि कोठारी जी का नर्सिंग होम पहले बना कि दरवाजा पहले था? जो दस्तावेज कोठारी जी दिखा रहे हैं जी। वो आपसे
पहले का है, बाद का है, हाँ, हाँ। वो मैं नहीं जानता, लेकिन दस्तावेज जी। रजिस्ट्री है, जी 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 जिसकी रजिस्ट्री उन्होंने की है। जी, जी। अभी वर्तमान में उन्होंने नियमितीकरण भी कराया है। जी 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 आपसे मेरा एक सवाल और है, जी जी अगर ये जो द्वार है, जी जी जब उन्होंने नर्सिंग होम बनाया जी जी तब आप लोग क्यों नहीं रोके? बहुत रोका गया है भैया जी, इसमें बहुत रोका गया है, पर धन बल के कारण, यही जैसे आज हमको हनुमान चालीसा के लिए मना किया जा रहा है, वैसे ही गरीब लोग थे बेचारे दब गए हैं, और शासन प्रशासन कार्य उनको जल डर के मारे कर नहीं पाए। बहुत विरोध किए हैं, हमारा विरोध चल रहा है सन 84 से, जब से उन्होंने, उनसे ये पूछिए आप कि विरोध आज से हो रहा है कि पहले से हो रहा है। यदि वो बोल दे कि मैंने पहले से विरोध इनका नहीं हुआ है, तो हम जो बोलोगे हम मानेंगे। मेरा फिर एक सवाल आपसे रहेगा जी 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 कि अगर किसी का घर, किसी का व्यवसाय बिल्कुल। तोड़ के अगर मंदिर बनाया जाता है, अगर मंदिर जी। का द्वार बनाया जाता है, हाँ। तो ये न्याय है कि अन्याय है? बस यही बता दीजिए। बस ये बताइए कि जब मंदिर पहले से बना है, यदि उनका दरवाजा तोड़ के बनाया, तो अलग, ये मंदिर तो ऑलरेडी पहले से है ना, उन्होंने मंदिर का दरवाजा बंद किया। कोठारी जी का कहना है कि इसके पीछे 3 फीट की जगह और थी, जी 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 इसके जस्ट पीछे 3 हाँ, हाँ। फीट की जगह और थी, हाँ हाँ 3 बाई 70 हो गई। जी 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 ठीक है, उस जगह पर भी आप लोगों ने कब्जा किया। हमने कब्जा नहीं किया, उन्होंने छोड़ा था। उनका कहना है जी, जी, जी। कि उन्होंने सिर्फ खुला रखने के लिए हाँ, आपको बोला था, हाँ। आपने उसमें मंदिर निर्माण कर लिया। नहीं नहीं, हमने नहीं, उन्होंने खुद छोड़ा था, क्योंकि हमारा यहाँ परिक्रमा होता था, तो लोगों ने इतना विरोध किया। इन्होंने पहले पक्का नहीं बनाया था, इन्होंने पहले टीन सेट ढाला था, उसमें भी विवाद हुआ था, केस चला इसका। तो गरीब लोग थे भैया, धन और धन के वाले और शासन के बल से वो लोग दब गए बेचारे, कुछ नहीं किए। आज जब हमारा मंदिर बना, अच्छे अच्छे लोग आए तो सही विरोध कर रहे हैं। पहले भी कभी भी उनसे पूछे कि मंदिर पहले है कि पहले नर्सिंग होम है आपका, यदि नर्सिंग होम तोड़ के बनाया जाता तो अलग बात है, ये दरवाजा पहले का है। आपकी बात अपनी जगह सही है, जी, लेकिन जी। दस्तावेज के हिसाब से जी जी जो दस्तावेज हम कोठारी जी के यहाँ देख के आए हैं, जी जी वो भी गलत नहीं है। बिल्कुल। तो ये लड़ाई कब तक जारी रहेगी? आप लोगों ये की? लड़ाई हमारी, जब तक हमारा दरवाजा नहीं खुलेगा तब तक हमारी लड़ाई जारी रहेगी। और लड़ाई थोड़ी हम करें, हमको वो प्रेम से, ना हम कोई हिंसा करते हैं, ना हम कोई किसी गाली गलौज करते हैं, ना हम कुछ करते हैं। हम तो भगवान से मनाते हैं। अब भगवान को मनाने में हमें कोई मना नहीं कर देगा। हम अपने दरवाजे परिक्रमा करेंगे तो हमें कोई मना कर देगा? बताइए, हम पूजा करने कोई मना कर देगा? हम जाते हैं, ये हमारा परिक्रमा स्थल है पूरा, ये पूरी भगवान की जमीन है, ये पूरी। वैसे तो कई दस्तावेजों तो घास जमीन बताई गई है, और जो इकरारनामा उन्होंने किया है कोठारी जी ने, उसको तो सत्य बताएं उन्होंने कि इकरारनामा किया कि नहीं किया। ये रजिस्ट्री कहीं 6.5 दिन की होती है कि 7 दिन की होती है कि पूरी होती है, ये बताइए आप। यही मामला तो समझ नहीं आ रहा है, 6-7 दिन वाला ये तो आप बता रहे हैं। हाँ। लेकिन अगर ये द्वार खोला जाता है, जी जी, तोड़ा जाता है, तो नर्सिंग होम नहीं रहेगा। कैसे नहीं रहेगा? क्योंकि नर्सिंग होम के लिए जो जगह थी उनकी, वो जगह खत्म हो जाएगी। हाँ हाँ और आना जाना उधर से चालू हो जाएगा, फ्रंट हाँ, से। तो हाँ जी। नर्सिंग होम लगभग समाप्त हो जाएगा। अभी से तो भगवान ठीक के दरबार में आप बैठे हैं, भगवान जी, के बिल्कुल। आप उपासना करते हैं, जी भगवान के जी आप जी 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 बड़े मतलब ज्ञानी हैं। जी, जी, लेकिन अभी आपका भव्य मंदिर जो दिख रहा है, जी जी बहुत अच्छा सुंदर जी, भव्य जी। मंदिर है, जी जी जिसका द्वार भी सामने का अच्छा लगता है। जी 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 और आप इस द्वार के जो खुलवाने के लिए, जी, इससे जी। खुलवा कर किसी का अगर नुकसान होता है, बिल्कुल। तो आप इस मामले में क्या कहेंगे? मेरी एक ही बात आपसे है। आप हम ये बता रहे हैं, यदि ये कोठारी जी इस दरवाजे को छोड़ देंगे तो उनका बहुत नाम होगा, उनकी बहुत उन्नति होगी। भगवान ने उनको सब कुछ दिया है, और ये भगवान का दरबार है, इनको तो खुशी से कोठारी जी को दे देना चाहिए था इकरारनामा के मुताबिक। और वैसे भी, और कहीं मैं फिर भी बोल रहा हूँ कि कोठारी नर्सिंग होम के पहले से मंदिर है, मंदिर का मेन दरवाजा था इसमें, और उसके पहले चूंकि, और ये दस्तावेज है, जब इसको रजिस्ट्री उन्होंने 7 दिन की कराती तो उनके अलग बात, उन्होंने खुद 7 दिन करा ले, अभी भी करा ले, 7 दिन कराए ना, पूरा क्यों नहीं करेगा रजिस्ट्री? 7 दिन कहेंगे, इसमें इकरारनामा है उनका खुद। हम लोग तो खुद लिया है, 370 बाई के हिस्से इनका बनाई गई है कि देखो, इनका हमने जो सही है वो सत्य है। कोठारी जी मालिक हैं, पर 6.5 दिन के मालिक हैं, 7 दिन के मालिक नहीं है कोठारी जी। अभी आपने लंगूरवीर हनुमान मंदिर के पंडित जी जो यहाँ के प्रमुख हैं, उनकी बातें सुनी, और उनका कहना है कि 6.5 दिन की रजिस्ट्री उन्होंने कराई है, 7 दिन के मालिक वो नहीं है। इस मामले पे थोड़ा जाना पड़ेगा
कि ये मामला क्या है। हम इस मामले की तह तक जाएंगे। फिलहाल हमने दोनों पक्षों से बात की, उनकी भी बातें सुनी और कोठारी जी से भी हम मिले। कोठारी जी ने कहा, क्या कहा वो भी हम आपको दिखा रहे हैं। फिलहाल ये मामला अधर में है। आप देख रहे हैं भिलाई का सच। हमारा चैनल अगर आप लगातार देखते हैं, पसंद करते हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना न भूलें। नमस्कार।